लगातार मैं सिविल सर्जन से संपर्क में हूँ और आज भी हमारी जो है लंबे समय तक उनसे बातचीत हुई है। उनका कहना है कि चूंकि वो मामला जो है सिमरी बख्तियारपुर का था और तो मेडिकल ऑफिसर जो है वहाँ के वही इंटैकिल है इसमें पूरे मामले के लिए, लेकिन जब उनके संज्ञान में बात आती और इस तरह से उनसे अगर मेडिकल बोर्ड बिठा करके जो है इसको देखने की बात करी जाती तो इसमें वो पहल करते। ये मामला जी मुकेश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे और इस पूरे खबर की जानकारी महुआ न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। हमने एक मुहिम छेड़ रखी है इस पूरे मामले में। महुआ न्यूज के दर्शकों को हम लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि बच्चे के शरीर पर किसी चीज से चुभोने के निशान हैं, लेकिन ना तो पुलिस और ना ही वहां के डॉक्टर जिन्होंने रिपोर्ट दी है वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि पुलिस और डॉक्टर एक पक्षीय होकर के इस पूरे मामले को देख रहे हैं और काम कर रहे हैं। मुकेश, आपका इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं हम अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में नैनीताल हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों की सजा बरकरार रखी है। अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि समेत 4 आरोपियों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा गया है। आपको बता दें कि अहम बात यह है कि निचली अदालत से सबूतों के अभाव में इन्हें बरी कर दिए गए एक अन्य आरोपी प्रकाश पांडे को हाईकोर्ट के फैसले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोषियों में अमरमणि की पत्नी मधुमणि, भतीजा रोहित चतुर्वेदी, शूटर संतोष कुमार राय और प्रकाश पांडे भी शामिल हैं। शूटर प्रकाश पांडे और संतोष रॉय, जिन्होंने 9 मई 2003 को मधुमिता के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या की थी, उनको प्रकाश पांडे को निचली अदालत ने बरी कर दिया था, लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रकाश पांडे को भी दफा 302 के तहत दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि सीबीआई ने सभी आरोपियों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं माना। एनडीए ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। एनडीए ने उपराष्ट्रपति के लिए जसवंत सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने बताया कि एनडीए ने सर्वसम्मति से जसवंत सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि आडवाणी ने कहा कि एनडीए हामिद अंसारी को वॉकओवर नहीं देना चाहती, इसलिए अपना कैंडिडेट खड़ा कर रही है। और सूत्रों के मुताबिक सहयोगी दल जेडीयू को लुभाने की कोशिश में एनडीए संयोजक शरद यादव को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाने पर भी विचार किया गया, लेकिन शरद यादव ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया। उपराष्ट्रपति का चुनाव 7 अगस्त को होना है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं हम पटना, जहां पे इस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं। आप सूचना दे रहे हैं तो हम पता करेंगे। संयोग से विजय चौधरी जी भी अध्यक्ष पहले थे, अब तो नहीं है। यहाँ तो आज कोई पार्टी के पदाधिकारी नहीं है कि हम पूछ करके आपको जानकारी दें। शामिल होंगे तो पता नहीं चलेगा। मेरा दरवाजा बंद कब है? किसी पार्टी का दरवाजा बंद नहीं रहता। ये सब तो प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन ऐसी कोई बात होगी तो आप सब लोगों को मालूम होगा। सर, एजी की इंस्पेक्शन रिपोर्ट ने गवर्नमेंट हाउस के एक्सपेंसेस पर टिप्पणी की है, एजी की रिपोर्ट पर हम क्या कहेंगे? इंस्पेक्शन रिपोर्ट, हाँ, तो उस पर क्या बोलेंगे? नहीं तो उस पर हम कुछ बोल सकते हैं क्या? और बोलना चाहिए क्या है? हम ये काउंटर क्वेश्चन आप ही से पूछते हैं। इस पर कुछ मेरा बोलना या कुछ कहना उचित है क्या? रिपोर्ट आई है तो जो भी प्रक्रिया निर्धारित है उसी के अनुरूप डील किया जाएगा।
आप लोग उसका गाना सुने ना, गाना अच्छा लगे तो चला दीजिए, उसका कुछ प्रचार हो जाएगा। लेकिन अच्छा गाता है। हमारे कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में उसने अपना लोकगीत प्रस्तुत किया है और लोगों ने काफ़ी सराहा है। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं। और अभी हमने विजय चौधरी जी से कहा है कि पार्टी के अभियान के कार्यक्रमों में जरूर उसको बुलाइए, उसकी सेवा लीजिए, ताकि कुछ वो व्यस्त रहे। रही बात, सब खोजता है सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी की तो अलग निर्धारित प्रक्रिया है, वो तो हम कोई नहीं कर सकते। हाँ, जरूर है कि अच्छा गाता है तो हम लोग इतना जरूर चाहेंगे कि उसको अवसर मिले, सब जगह अवसर मिले। समस्या है कि निराशा तब हाथ लगती है जब आपकी अपेक्षा कुछ ऐसी हो जो सामने वाले के हाथ में तत्काल नहीं हो, तो उससे होता है। हमको पता नहीं, निराश होने वाला लेकिन दोनों है नहीं। हम तो उसका गीत सुनते रहे जब उसकी आवाज़ फटी नहीं थी तब से, तो निराश होने वाला थोड़ी। एक तरह से तो कई वर्ष से हम सुनते रहे, हम उसके हम प्रशंसक हैं। कहाँ आप कोई बयानबाजी है? नहीं, ऐसा हमारी जानकारी में नहीं है, और ऐसा कोई बोलता है तो गलत है। मुझे मालूम नहीं, अगर मुझे मालूम होता तो जरूर हम पूछताछ किए होते। कोई आवश्यकता नहीं है किसी पर बयान देने की, और कोई विवाद नहीं है। ये बहुत दिन तक खींचने वाला नहीं है। आप लोगों को भी अब कोई दूसरा मुद्दा तलाशना चाहिए। अब मुख्य प्रवक्ता को हम देख लेंगे, पूछताछ करेंगे, पार्टी के अध्यक्ष महोदय से भी कहेंगे कि पूछिए, अगर वाकई बोला होगा। हमको पता नहीं, हमने देखा नहीं है। अगर हम ऐसा कोई बयान देखते तो तत्काल पूछताछ करते, लेकिन हमने नहीं देखा। आपने जानकारी दी, हम लोग जरूर पूछेंगे। और इस तरह के वक्तव्य दिए नहीं जाने चाहिए। हम लोगों ने अपने प्रवक्ताओं को बिठाकर पूरे तौर पर बताया है, मुद्दों पर बोलना चाहिए, और दो दल के आपस में अलायंस है, और ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जो किसी भी तरह से आपस में कोई तनाव पैदा करता है। तो सीएम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में इशारे में ये बताया कि कोई मनमुटाव नहीं है, कोई दुराव नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो सामने हैं। महुआ न्यूज़ पर अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी महुआ न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।